हेलो फ्रेंड्स, ई शिक्षा भी सौरभ प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं शुभम सिंह आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। आज हम लोग डेसिमल एंड फ्रैक्शन अर्थात दशमलव और भिन्न के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग दशमलव और भिन्न के बारे में कुछ बेसिक को जानते हैं। उसके बाद हम लोग उस पर आए हुए विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ामों में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ बेसिक को जानते हैं दशमलव और भिन्न में, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, एक बार जान जाइएगा बेसिक। किसी भी संख्या को अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। अंश बटे हर, अंश अर्थात नोमिनेटर, हर अर्थात डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर की वैल्यू अर्थात हर की वैल्यू शून्य ना हो तो उसे क्या कहेंगे, फ्रैक्शन है। कभी कभी मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, इसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। वे सभी संख्याएं जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके अर्थात p/q के रूप में लिखा जा सके और q की वैल्यू 0 ना हो अर्थात हर की वैल्यू 0 ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। तो आइए फ्रैक्शन के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानते हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। तो लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात समभिन्न। समभिन्न किसे कहते हैं, जिस भिन्न को x/u के फॉर्म में लिखा जा सके। जिस किसी भी भिन्न को x/y के फॉर्म में लिखा जा सके और x की वैल्यू लेस देन हो y से, अर्थात दैट मीन्स x/y s/y इज लेस देन 1। फिर से ध्यान से देखिएगा, हमने फ्रैक्शन के प्रकार के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है। पहला फ्रैक्शन का प्रकार है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं समभिन्न। तो समभिन्न अर्थात प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, वे फ्रैक्शन जिसको x/y के फॉर्म में लिखा जा सके और x की वैल्यू y से क्या हो, छोटी हो, अर्थात अंश की वैल्यू हर से छोटी हो, अर्थात x/y इज लेस देन 1। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे आपका 5/6 हो गया, 7/9 हो गया, 11/15 हो गया, 110/210 हो गया, एटसेट्रा। इसी प्रकार से कितने भी किसी भी प्रकार के भिन्न हो जिसमें अंश की वैल्यू छोटी हो हर से, वो सभी क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात समभिन्न के अंतर्गत आते हैं। आइए नेक्स्ट प्रकार की भिन्न को पढ़ते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, IMPROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। विषम भिन्न, तो आइए विषम भिन्न के बारे में जानते हैं। वे सभी भिन्न जिन्हें x/y के फॉर्म में लिखा जा सके तथा x की वैल्यू ग्रेटर देन हो y से, दैट मीन्स
x बाई वाई इज ग्रेटर देन 1, उसे क्या कहेंगे? विषम भिन्न। वे भिन्न जिसको x बाई वाई के फॉर्म में लिखा जा सके और x की वैल्यू अर्थात अंश की वैल्यू हर से क्या हो? बड़ी हो, उसे क्या कहेंगे? विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक अंश की वैल्यू बड़ी हो अर्थात 15/10, 21/16, 56/50, 110/100 एक्सेट्रा। इसी प्रकार से जितने भी भिन्न हों जिसमें x अर्थात अंश की वैल्यू हर से क्या हो? बड़ी हो, वो सब क्या कहेंगे? विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला प्रकार है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न। मिश्रण भिन्न किसे कहते हैं? वे भिन्न जिसे a/b/c अर्थात ac + b होल डिवाइडेड बाई c इस फॉर्म में जिसको लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे? मिक्स्ड भिन्न। मतलब इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का मेल हो, उसे क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे 2:2/5, 6:8/9, इस प्रकार के कितने भी एग्जाम्पल हों उन सबको हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन अर्थात मिश्रण भिन्न। माने ऐसी भिन्न जिसमें प्रॉपर और इनप्रॉपर अर्थात सम और विषम दोनों प्रकार के भिन्न का मेल हो, उसे क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला प्रकार है डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न किसे कहेंगे? वे सभी भिन्न जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके तथा q अर्थात हर की वैल्यू क्या हो? 10 हो, 10 का स्क्वायर हो, 10 का क्यूब हो, वे सब क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। वे सभी भिन्न जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और q अर्थात हर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब यानी इसी फॉर्म में हो हर की वैल्यू, तो उस प्रकार के भिन्न को क्या बोलेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन अर्थात दशमलव भिन्न। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे 7/10, 17/100, 137/1000। तो इस प्रकार के जितने भी भिन्न होंगे सब क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये दशमलव का ये फ्रैक्शन का एक प्रकार हो गया। अब फ्रैक्शन के दूसरे प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रैक्शन का एक दूसरा प्रकार होता है, वो फ्रैक्शन को दो भागों में डिवाइड करके बताता है कि फ्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं। वो कहता है कि फ्रैक्शन एक होता है टर्मिनेटिंग टाइप का, एक नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का। एक टर्मिनेटिंग टाइप का, एक नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का। टर्मिनेटिंग अर्थात विभाज्य भिन्न,
और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अभाज्य भिन्न। इसके दो प्रकार हैं। ये क्या कहता है कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं, माने विभाज्य भिन्न। एक तो पूर्णतः विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य भिन्न, और दूसरा प्रकार क्या कहता है, आंशिक विभाज्य। आंशिक विभाज्य। और ये प्रकार क्या कहता है कि अभाज्य भिन्न को क्या बोलते, रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग फ्रैक्शन अर्थात आवर्ती भिन्न। तो ये कुछ हमारे फ्रैक्शन के प्रकार हो गए। ध्यान से देखिएगा, ये फ्रैक्शन का दूसरा टाइप है। ये टाइप क्या कहता है कि फ्रैक्शन इनिशियली दो प्रकार के होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। टर्मिनेटिंग मतलब विभाज्य भिन्न, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अभाज्य भिन्न। और टर्मिनेटिंग के दो प्रकार होते हैं। ये क्या कहता है कि टर्मिनेटिंग में भी दो प्रकार के हो सकते हैं, मतलब विभाज्य भिन्न भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन, या तो वो पूर्णतः विभाज्य होगा या तो आंशिक विभाज्य होगा। फिर से सुनिएगा, विभाज्य भिन्न कहता है कि विभाज्य भिन्न भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, या तो वो पूर्णतः विभाज्य होगा या तो आंशिक विभाज्य होगा। और अभाज्य भिन्न क्या कहता है, यह केवल मात्र एक प्रकार का भिन्न हो सकता है, जिसे क्या बोलते हैं, आवर्ती भिन्न, रिकरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, रिकरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आइए इन तीनों जो सबसे बेसिक हैं उन तीनों के बारे में एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर पूर्णतः विभाज्य भिन्न क्या होता है, आंशिक विभाज्य भिन्न क्या होता है, रिकरिंग विभाज्य अर्थात आवर्ती भिन्न किसे कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक के बारे में बारी बारी समझते हैं। पूर्णतः विभाज्य के बारे में देखते हैं पहले। पूर्णतः विभाज्य भिन्न यह कहता है कि जिस किसी भी फ्रैक्शन अर्थात भिन्न को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके तथा वह भिन्न Q से भाग देने पे P पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, अर्थात शेषफल शून्य बचे, अर्थात जो भी आए भागफल पूरे पूरे भागफल से कट जाए संख्या। फिर से सुनेगा, ये पूर्णतः विभाज्य भिन्न ये कहता है कि हर से अंश क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए, शेषफल की वैल्यू शून्य हो जाए। इस प्रकार के भिन्न को क्या बोलते हैं, पूर्णतः विभाज्य भिन्न बोलते हैं। या ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मेरा कहता है, जैसे 12/6, अगला है 15/3, नेक्स्ट है 28/4। तो इसको क्या कर सकते हैं, 6 को काट दीजिए 12 से, 6 दूनी 12, 3 को 15 से काट दीजिए, 3 5 15, 4 को 28 से काट दीजिए, 4 7 28। तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू 5 आ गई, इसकी वैल्यू 7 आ गई। तो ये हमारा भिन्न क्या हुआ, पूर्णतः डिवाइड हो गया, मतलब 6 से पूर्णतः 12 कट गया, शेषफल शून्य बचा। 3 से 15 पूरा पकड़ गया, 4 से 28 पूरा कट गया। तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णतः विभाज्य भिन्न, अर्थात जिसमें शेषफल की वैल्यू शून्य हो, हमारा पूरा भागफल से संख्या क्या हो, कट जाए। वो भिन्न किस प्रकार की, पूर्णतः विभाज्य भिन्न होंगे। आइए अगले प्रकार को समझते हैं, आंशिक विभाज्य भिन्न। भिन्न की अगली प्रकार है आंशिक विभाज्य भिन्न। आंशिक विभाज्य भिन्न क्या कहता है, आंशिक विभाज्य भिन्न ये कहता है कि संख्या को हर से अंश को भाग देने पे कुछ न कुछ भागफल आए तथा कुछ न कुछ क्या हो, शेष भी बचे। वे सभी भिन्न जिसमें हर से अंश में भाग देने पर कुछ न कुछ भागफल आए तथा कुछ न कुछ शेषफल आए, अर्थात शेषफल का मान शून्य न हो,
तो उस प्रकार के भिन्न को क्या बोलते हैं? आंशिक विभाज्य भिन्न। आइए डायरेक्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल मेरा कहता है 12/5। अगला एग्जाम्पल क्या है? 15/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 22/5। तो भाग देंगे तो क्या होगा? 5 दूनी 10, 2 0 20, 5 चौको 20, 2.4 आ गया। इसमें भाग देंगे 4 3 12, 3 0 30, 4 7 28, 2 0 25 20। 5 भाग देंगे 5 चौको 20, 2 0, 5 चौको 20। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर को अंश में भाग देने पे कुछ न कुछ हमारा क्या बचता है? भागफल भी बचता है, कुछ न कुछ शेषफल भी बचता है। पूरा भाग हमारी क्या होती है? नहीं जाती है। माने हमारा जो भागफल आता है पूर्णांक नहीं होता है, पूर्ण अंक नहीं होता है, इंटीजर नहीं होता है, 1 2 3 4 के फॉर्म में नहीं होता है, दशमलव कुछ न कुछ दशमलव के फॉर्म में जाता है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे? आंशिक विभाज्य भिन्न। अर्थात शेषफल की वैल्यू शून्य न हो, कुछ न कुछ शेषफल का मान हो, अर्थात भाग देने पे दशमलव के बाद कुछ न कुछ संख्याएं भागफल के फॉर्म में आए। इस प्रकार के भिन्न को क्या बोलेंगे? आंशिक विभाज्य भिन्न बोलेंगे। फ्रैक्शन का अगला प्रकार हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग में हमने पढ़ा था रिकरिंग प्रकार का, रिकरिंग फ्रैक्शन अर्थात आवर्ती भिन्न। तो आइए आवर्ती भिन्न को समझते हैं कि आवर्ती भिन्न किसको कहते हैं। आवर्ती भिन्न अर्थात रिकरिंग फ्रैक्शन। आवर्ती भिन्न, इसका एग्जाम्पल है 1/3, 10/3, 12/7। कहने का मतलब है कि वे सभी भिन्न जिसको हर में अंश से भाग देने पे संख्याएं पूर्णतः कटे ना, 100% संख्याएं कटे ना, उसे क्या बोलेंगे? आवर्ती भिन्न होंगे। तथा वो संख्याएं बार बार क्या हों? रिपीट हों। मतलब वे सभी भिन्न जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके तथा Q से भाग देने पे P में संख्याएं पूर्णतः कटे ना, अर्थात दशमलव के बाद भी संख्याएं ना कटे, संख्याएं रिपीट होने लगे, उसे क्या बोलते हैं? रिकरिंग फ्रैक्शन, आवर्ती भिन्न। जैसे 1/3 है तो हमने 3 को भाग देना है 1 में, दशमलव लगा के 0 करेंगे, 3 त्रिके 9, 1 बढ़ाया, दशमलव लगा हुआ है 0 उतार दिया, फिर 3 त्रिके 9, 1 बढ़ा 0 कर दिया, 3 त्रिके 9। अर्थात ये 3 बार हमारा क्या होगा? इन्फिनाइट टाइम तक रिपीट होता रहेगा। ये हमारी संख्या पूर्णतः कटेगा नहीं, हमेशा बार एक शेषफल आएगा और यहाँ भागफल हमेशा 3 3 3 3 ऐड होता रहेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? दशमलव के बाद 3 लगा के इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, शॉर्टकट तरीका लिखने का। इससे बार का मतलब है कि ये संख्याएं आगे इन्फिनाइट टाइम तक क्या होंगी? रिपीट होंगी, अर्थात ये 3 की वैल्यू बार 3 3 3 आती रहेगी। इस प्रकार की इस टाइप के भिन्न को क्या बोलते हैं? आवर्ती भिन्न, रिकरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। आइए अब रिकरिंग के प्रकार पढ़ लेते हैं, रिकरिंग फ्रैक्शन के प्रकार। रिकरिंग फ्रैक्शन के 2 प्रकार होते हैं, एक प्योर रिकरिंग, एक मिक्स्ड रिकरिंग। रिकरिंग फ्रैक्शन अर्थात आवर्ती भिन्न। आवर्ती भिन्न के भी क्या होते हैं? 2 प्रकार होते हैं।
पहले प्रकार का नाम है प्योर रिकरिंग अर्थात पूर्ण आवर्ती भिन्न, और मिक्स्ड रिकरिंग अर्थात मिश्रित आवर्ती भिन्न। तो आइए प्योर रिकरिंग के बारे में समझते हैं। प्योर रिकरिंग का एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। प्योर रिकरिंग का एग्जाम्पल है 0.3 पे बार, कामा 0.15 पे बार, कामा 0.135 पे पूरा बार। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल को बोलते हैं प्योर रिकरिंग। और मिक्स्ड रिकरिंग में क्या हो सकता है 0.12 पे बार, कामा 0.125, इसमें 25 पे बार। अगला एग्जाम्पल 0.137, इसमें 75 पे बार। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल अगर मिलेंगे आपको तो बोलेंगे मिक्स्ड रिकरिंग। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। प्योर रिकरिंग दो प्रकार के होते हैं, प्योर रिकरिंग, मिक्स्ड रिकरिंग। प्योर रिकरिंग का एग्जाम्पल है 0.3 पे बार, 0.15 पे बार, फिर 0.135 पे बार। इस प्रकार के एग्जाम्पल को रिकरिंग बोलते हैं, प्योर रिकरिंग बोलते हैं। अर्थात इसको एक्सपेंशन करने पे क्या लिख सकते हैं 0.33333 डॉट इन्फिनाइट टाइम तक। और उसी प्रकार से अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 0.15 15 बार बार क्या होगा रिपीट होता रहेगा इन्फिनाइट टाइम तक। इसको एक्सपेंशन करते हैं तो 0.135 135 ये इन्फिनाइट टाइम तक क्या होगा रिपीट होता रहेगा। अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें होगा 0.12, यहाँ पे 2 का केवल एक संख्या का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। इसके केस में 0.125 केवल 25 पे बार लगा है तो 25 का रिपीटेशन होगा। इस संख्या में 0.01375 पे बार है तो केवल 75 का क्या होगा। कहने का मतलब है दोनों में अंतर क्या है कि इसमें दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं सब पे बार लगा हुआ है। प्योर रिकरिंग में दशमलव के बाद जितनी भी डिजिट हैं सबके ऊपर बार लगा हुआ है, अर्थात सभी संख्याएं रिपीट होंगी। और मिक्स्ड रिकरिंग में दशमलव के बाद कुछ संख्याओं पे बार नहीं लगा है, उसके बाद कुछ संख्याओं पे बार लगा हुआ है, अर्थात कुछ संख्याएं रिपीट नहीं होंगी और कुछ संख्याएं क्या होंगी रिपीट होंगी। तो इस प्रकार के मिक्सचर को क्या बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन। इस प्रकार के फ्रैक्शन के मिक्सचर को क्या बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन। अर्थात दशमलव के बाद कुछ संख्याएं रिपीट होंगी और दशमलव के बाद कुछ संख्याएं रिपीट नहीं होंगी। और प्योर रिकरिंग में दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं सब इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होंगी। आइए एक क्वेश्चन है कन्वर्जन का। कह रहा है कि आवर्ती भिन्न से वास्तविक भिन्न में बदलना है। 0.3 पे बार लगा हुआ है। कह रहा है कि आवर्ती भिन्न से किसमें वास्तविक भिन्न में बदलिए। वास्तविक भिन्न में बदलें। हमने आपको अभी अभी पढ़ाया कि इस प्रकार किस प्रकार का फ्रैक्शन है। पहले तो ये फ्रैक्शन का प्रकार है आवर्ती भिन्न का, अर्थात रिकरिंग फ्रैक्शन का। अब रिकरिंग फ्रैक्शन में प्योर होगा और एक मिक्स्ड होगा। तो उसमें किस प्रकार का है, चूँकि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं सबके ऊपर बार है, अर्थात ये प्योर रिकरिंग का एग्जाम्पल है। प्योर रिकरिंग के एग्जाम्पल में क्या होता है कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं सबके ऊपर बार होता है, अर्थात दशमलव के बाद सभी संख्याओं का क्या होता है इनफाइनाइट टाइम तक क्या होता है रिपीटिशन होता है। तो आइए अभी संख्या को वास्तविक भिन्न में बदलते हैं। मान लीजिए यह संख्या x के बराबर है, x बराबर 0.3 के ऊपर बार। उसके बाद क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे 0.33333 इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होगा। क्या करते हैं कि हम 10 से गुणा कर देते हैं 10 × x। तो जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 दशमलव आगे आ जाएगा, तब भी बार बार रिपीट होगा। अब क्या करते हैं
कि हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों को आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो 10x में से x जाएगा तो 9x इज इक्वल टू 3.33 में इन्फानाइट टाइम में से 0.33 इन्फानाइट टाइम को घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अब x की वैल्यू 3/9, 3 से काटा 3 3 9 अर्थात x की वैल्यू 1/3। यही मेरा आंसर आ गया। अर्थात आवर्ती भिन्न, इस प्योर रिकरिंग फ्रैक्शन को हमने वास्तविक भिन्न अर्थात रियल फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या किया, 1/3 के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा तरीका है, ये हमारा पुराना मेथड है। हम लोग मैट्रिक स्टैंडर्ड में इस तरीके के हम लोग चेंज करते थे। ये कन्वर्जन मैट्रिक्स लेवल का है। अभी आपको इसके एडवांस लेवल का बताएंगे जो कंपटीशन में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन हम लोग इसी तरीके से हम लोग क्या करते थे, वास्तविक भिन्न में कन्वर्ट करते थे। जो क्वेश्चन दिया रहता था उसको यक्स के रूप में मानते थे, उसके बाद उस यक्स में 10 का मल्टीप्लाई करते थे। जो संख्या आती थी दोनों संख्याओं का आपस में सब्ट्रैक्शन करते थे। तो ये 10x में से 1x घटा 9x में से ये संख्या पूरी कट जाएगी, 3 बचेगा। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अभी फ्रैक्शन को सॉल्व करके निकाल लेंगे 1/3। ये हमारा क्या हो गया, वास्तविक भिन्न हो गया। लेकिन आइए आपको ये मैट्रिक स्टैंडर्ड के अलावा दूसरे मेथड से आपको सॉल्व करना बताते हैं, ताकि आप लोग कंपटीशन में कम समय में अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, ये इक्वेशन 1 मान लिया और हमने क्या किया, इस इक्वेशन में ये सेकेंड 2 इक्वेशन अगर 2 है, ये इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 10, मैंने इस दूसरा इक्वेशन को लाने के लिए क्या किया, पहले इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरा इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आज एक तरीका बताते हैं आपको। एक रूल है, अगर कोई प्योर फ्रैक्शन दिया हो, प्योर रिकरिंग फ्रैक्शन दिया हो 0.3 पे बार, तो इसको अगर आवर्ती भिन्न वास्तविक भिन्न अर्थात रियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, p/9 लिख देते हैं। p/9 ये हमारा डायरेक्ट लिखने का तरीका है। जैसे एग्जाम्पल जैसे है, जिससे पूछ रहा है बताइए 0.5 पे बार है, इसको वास्तविक भिन्न में बदलिए। हमने एक फार्मूला पढ़ा, हमने रूल क्या पढ़ा कि अगर प्योर रिकरिंग फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अर्थात दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं सभी संख्याओं पे बार लगा हुआ है, तो उसको रियल फ्रैक्शन अर्थात वास्तविक भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के दाहिने तरफ जो अंक लिखा रहेगा उस अंक से डिवाइड कर देंगे, किससे, 9 से। तो हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे ये मेरा एग्जांपल है, 0.5 पे बार लगा है, कह रहा है बताइए रियल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करिए। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 5/9, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से इसका और एक्सपेंशन किया जा सकता है। जैसे अगर कह दिया कि बताइए .PQ भी लिखा है और दोनों पे बार है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्योर रिकरिंग बताया जा रहा है। प्योर रिकरिंग के केस में दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होंगी सब पे बार लगेगा। तो इस केस में कह रहा है कि अगर PQ दोनों पे बार लगा हो तब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, PQ लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका 9 और इसका 9, 99 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, दशमलव PQR है, ये सेकेंड रूल हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर मान लीजिए बताइए कि दशमलव PQR तीनों पे बार लगा हुआ, तब कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही अपना पुराना मेथड अपनाएंगे। PQR डिजिट को पूरा हमने लिख लिया और बटे में क्या किया, जितनी डिजिट पे बार लगा हुआ है उतनी डिजिट का 9 लिख लेंगे, उतनी टाइम्स 9 लिख देंगे। तो 3 डिजिट है तो 9, 3 डिजिट में 9 लिख देंगे। ये मेरा आ गया। जैसे बताइए, कोई अंक नीचे जैसे 9 है उसके अंक जैसे नहीं, केवल 9, जितनी संख्या पे बार लगा हुआ है
उतनी टाइम्स 9 लिखना पड़ेगा। और केवल प्योर रिकरिंग का ही हमने आपको एग्जांपल बताया। जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद जितनी संख्याएं प्योर रिकरिंग में रहेंगी सभी संख्याओं पे बार लगेगा। जैसे एक और एग्जांपल है दशमलव PQRS, मान लीजिए चारों पे बार लग गया, तब क्या करेंगे, डिजिट को लिखा हमने PQRS और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 9 कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स। क्यों, क्योंकि 4 डिजिट पे बार लगा हुआ है। इसी प्रकार से आप कितने भी लंबा क्यों न प्योर फ्रैक्शन हो आप तुरंत रियल फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और भी फ्रैक्शन के बेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में आप पूछा गया है। धन्यवाद।